आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं कंटेंट क्रिएशन को ही एज एन एग्जांपल उसके लिए लेने वाली हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि आयरॉनिकली ये जो एग्जांपल है वो बहुत सही बैठेगा आज के कॉन्सेप्ट पे। और मैं आपको इनफैक्ट क्या समझाना चाहती हूँ, जानते हैं मेरे वीडियोस का एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है? 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 14 सेकेंड, इस तरह का। जबकि मेरे वीडियोस 8 या 9 मिनट के होते हैं, कभी कभी 12 मिनट के होते हैं, कभी कभी 24 मिनट भी स्ट्रेच कर जाते हैं। एंड मैं जब भी इस एवरेज व्यू ड्यूरेशन को देखती हूँ, मेरे मन में एक ही चीज़ आती है कि यार ये लोग इतनी जल्दी चले गए, ये वाला वीडियो अच्छा था, काश कि थोड़ी देर रुक गए होते। मैं अपने फ्लो में लास्ट में आई थी, काश ये लोग थोड़ी देर और रुक गए होते, इन लोगों ने मुझे देखा होता, इन लोगों ने सुना होता कि मैं असल में कह रही हूँ, मे बी उन्हें कुछ बहुत वैल्यूएबल मिलता। लेकिन लोग तो पहले ही क्लिक ऑफ कर गए। अब ये कोई अजीब सी अपील नहीं है और ना ही मैं उन लोगों को ब्लेम कर रही हूँ। आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है इन टर्म्स ऑफ माई एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, थंबनेल, टाइटल, सभी कुछ। बात वो नहीं है। बात सिंपल सी, इस उदाहरण के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो वो अचानक से अपने रिदम को या अपने फ्लो को नहीं ढूंढ लेता है। उसे अपने रिदम को ढूंढने के लिए कुछ समय लगता है। एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आप ये मत समझिए कि अचानक से ही सब कुछ कैसे सिस्टम में कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट आपको सिस्टम को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, आप ही को सिस्टम बनाना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? लोग सोचते हैं कि जब वो काम को स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, या तो वो अपने मन में कोई टाइम टेबल बना लेते हैं या वो किसी और को देखकर उसके टाइम टेबल या उसके वर्क फ्लो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनके मन में यूजुअली एक अजम्पशन भी आ जाता है कि ये काम मैं ऐसे 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 करूँगा या करूँगी। एंड अपने आप से वो एक हायर गोल भी रख लेते हैं फॉर द रिजल्ट। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर सक्सेसफुली आपको कोई काम करना है और लंबे समय तक करना है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाएं, तो वो लंबे समय को सस्टेन करने के लिए आपको कुछ खास चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ खास चीज़ों को अटेन करना पड़ेगा। और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए इन चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, आपको किसी काम को करने के लिए उसका स्टैमिना गेन करना पड़ेगा। और स्टैमिना यूजुअली हम सिर्फ एक्सरसाइज से जोड़ते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि वर्कआउट, एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क के लिए ही स्टैमिना यूज होता है। नहीं, किसी भी काम के लिए स्टैमिना का होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्टैमिना। सोच लीजिए, अगर आपने सोचा कि आज मुझे 50 मैथ के प्रॉब्लम लगाने हैं, क्या आपका दिमाग उतना स्टैमिना अभी रखता है कि आप 50 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर सकें, 50 प्रॉब्लम्स के लिए बैठ भी सके? नहीं करता है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको उसका स्टैमिना मेंटेन करना, बल्कि पहले अटेन करना और फिर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टैमिना अटेन नहीं होगा किसी काम को करने का, तो फिर आप रोज़ रोज़ उस काम को नहीं कर पाएंगे और ना ही लंबे समय तक काम कर पाएंगे। लंबे समय तक अगर काम नहीं कर पाए तो वो जो आपका ड्रीम गोल था ना, वो ड्रीम्स में ही रह जाएगा। तो सबसे पहले धीरे धीरे अपने स्टैमिना को बढ़ाइए ताकि आप काम कर सके उतनी देर तक जितना आपने सोचा था। नंबर 2, बिल्डिंग योर ओन सिस्टम। जब हम काम करना शुरू करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे मन में एक बड़ा ही अच्छा सा विजुअलाइजेशन आ जाता है कि अब हम काम को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप या तो किसी और को देखकर सोच लेते हैं और या फिर अपने मन में खुद ही कुछ ना कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि आप उस काम को कैसे करेंगे।
लेकिन वो जो सिस्टम है ना, वो जो तरीका है, असल में वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। खुद ही आपको सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, उसके वर्क फ्लो को, उसके रिदम को बनाना पड़ेगा, राइट? तो अगर वो सिस्टम बना हुआ नहीं होगा, वो सिस्टम आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड सिस्टम नहीं होगा, तब भी आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। ये मत समझिए कि किसी और के वर्क फ्लो को आप कॉपी करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, वो वर्क फ्लो उस पर्सन के हिसाब से बना हुआ है। आपका वर्क फ्लो आपके हिसाब से बनेगा। आपके अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसे भी आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कौन कौन सा आपको इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस समय पे आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सुबह ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, शाम को ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। कोई काम को करने के लिए आपको 2 बार चाहिए टाइम, या 3 बार आपको आना पड़ेगा, या एक ही बार में हो जाएगा। आपको उस काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ, वो पूरा सिस्टम आपको खुद बनाना पड़ेगा। और वो सिस्टम एक दिन में नहीं बनेगा। एक दिन में वो सिस्टम नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपको वो सिस्टम बनाने के लिए 10 दिन, 15 दिन, कभी कभी 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम बनाए बिना काम नहीं होने वाला। नंबर 3, माइंडसेट। यस, जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी आंखों के सामने आ रही हैं, जिनके बारे में ना आपने कभी सोचा था, ना किसी ने आपको बताया, ना कभी आप उनके लिए रेडी थे। यू आर नॉट रेडी फॉर दोज थिंग्स। लेकिन वो सभी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। अब जब वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, वहाँ पर आपका माइंडसेट टू टेक फेलियर्स, आपका ऐसा माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, जो फेलियर्स को ले सके। सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, अभी फेलियर्स को भी लेकर बार बार दिखना, बार बार काम पे आना, बार बार फिर से अपने रास्ते पर आ जाना, उस तरह का माइंडसेट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो माइंडसेट आपके लिए नहीं होगा, देन यू आर बेसिकली डूम्ड। आपका काम रुक ही जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप काम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अरे यार, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, ये चीज़ ऐसी भी होती है, ये चीज़ तो यहाँ खराब हो गई, ये चीज़ तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ रही है, इसके लिए तो मैं तैयार ही नहीं था। एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों को, इन सारे फेलियर्स, सेटबैक्स, गैप्स, इन सबको भी लेने की, ग्रहण करने की, और उसके बाद फिर से वापस काम पर आ जाने का माइंडसेट, वो आपको लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, वरना आपका काम लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका इनिशियल गोल। आपका इनिशियल गोल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपके लिए एनकरेजमेंट की जगह डिस्करेजमेंट बन जाए। ओके, आपको ये तो पता है कि जो आपका अल्टीमेट गोल है वो बड़ा है, ठीक है, ठीक है, आपका अल्टीमेट गोल बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके अल्टीमेट गोल तक आप एकदम से नहीं पहुंच जाएंगे। डोंट वर्क फॉर फैंटेसीज, वर्क फॉर रियल गोल्स। जो आपका शुरुआती गोल होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जिसको देखकर आपके अंदर होप आए कि हाँ, मैं यहाँ तक तो तुरंत ही पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मुझसे हो ही जाएगा। इस तरह का गोल, अगर इस तरह का गोल आपके पास नहीं है, अगर आपने अपना इनिशियल गोल ही बहुत कठिन रख लिया है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, यू आर गोइंग टू फेल, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू टेक दैट फेलियर, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका इंकरेजमेंट होने की जगह डिस्करेजमेंट हो जाएगा। तो आई होप
कि आप इन 4 चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे एंड उसके बाद काम को शुरू करेंगे। काम को शुरू करने के बाद आपको गोल्स पर फोकस नहीं करना है, आपको इन 4 चीज़ों पर फोकस करना है, उसके बाद ही आप कुछ और सोचिएगा। थिंक अबाउट एवरीथिंग एल्स लेटर ऑन। सबसे पहले इन 4 चीज़ों को अटेन करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही कोई और चीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप काम कर रहे हैं, आई होप कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। आई विल सी यू in my next video.